नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली का एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक हथेली पर शुभता और अशुभता के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए हथेली पर शुभता। और शुभता ये वाइट रंग की पूरे पुण्य रेखा जो लगभग 30 के आसपास से निकल रही है और तकरीबन 48 की उम्र के आसपास आपकी सूर्य क्षेत्र में पहुंच रही है। इसको बोलते हैं पूर्व पुण्य रेखा। आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम करे होंगे, उसके जो रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट, वो पेंडिंग रह गए, इसलिए आपको ये जन्म मिला है उन पुण्य कर्मों के संचित फल को भोगने के लिए। जब हथेली पर ये पूर्व पुण्य रेखा बनी होती है, जो जातक बोलने में बड़ा अच्छा होता है, शानदार वक्ता, अद्भुत वक्ता, उसके शब्दों में जादू होता है, लोगों को सम्मोहित कर देता है। अगर ये लोग पहल करें, कमी यही होती है कि ये ना इनिशिएटिव नहीं ले पाते। अगर इनिशिएटिव ले लें तो ऐसे लोगों को राजनीति में बड़ी सफलता मिल सकती है। नहीं, नंबर 2 पर जमीन से संबंधित कोई भी काम निकल रही है, रक्षात्मक मंगल क्षेत्र से, और मंगल का सीधा संबंध जमीन से, तो जमीन का काम इनको कभी घाटा नहीं देगा। जमीन से जुड़ा कोई भी काम करेंगे ना, तो इनको 48 के बाद अपार सफलता मिलने वाली है। चाहे वो काम खनिज निकालने का हो, खदानों वाला काम हो, माइनिंग वाला काम, चाहे जमीन का काम हो, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और एक और वाहन से संबंधित कोई काम, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, या वाहन से के खरीदने और बेचने से संबंधित कोई काम हो, बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, अपार सफलता। तो पूरे पुण्य रेखा। दूसरा देखिए, इनकी हथेली पर ना गुरु और शनि पर्वत के मध्य में यहाँ पर 2 सेतु रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो इशारा कर रही हैं कि जातक समाज सेवी भी है, जातक धनी भी है, और उसके पास ना कम से कम पैसा की आमदनी के 2 स्रोत तो हैं ही, और वह खुद समाज सेवी, खूब लोगों की सेवा करने वाला, बहुत ही परोपकारी होता है। तो जो 2 यहाँ पर थोड़ा स्लैंट हॉरिजॉन्टली रेखाएं दिखाई दे रही हैं, वो सेतु रेखाएं जो 2 साधनों की तरफ इशारा कर रही हैं, जो जातक की जिंदगी में आमदनी देंगे। साथ में जातक बहुत ही परोपकारी है, धार्मिक आयोजनों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और ये तो हो गई 2 शुभ रेखाएं, पूरे पुण्य रेखा और सेतु रेखा। अब यहाँ पर 2 अशुभ रेखाएं भी हैं। एक तो बुद्ध पर्वत पर जो इनकी विवाह रेखा है, वो झुककर दिल की तरफ आ रही है, अच्छा नहीं। ऐसे लोग
दबंग भी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथी दबंग होते हैं और अक्सर जिंदगी में बड़ा तनाव रहता है, अशांति रहती है। कई बार जो इन अशांति तनावों का जो परिणाम होता है ना, अक्सर बड़ा घातक होता है। दोनों को एक दूसरे से अलग रहना भी पड़ सकता है। जब विवाह रेखा अंत में नीचे की ओर झुके और हार्ट लाइन तक पहुंच जाए तो समझो कि घर में अशांति, क्लेश। ऐसे में दोनों जातक अलग अलग रहना भी शुरू कर सकते हैं, अच्छा संकेत नहीं। दूसरा, जो हृदय रेखा है ना, वह खुद, ये लाल रेखा देखिए, ये हृदय रेखा की लाल सिरा है जो एग्रेसिव मार्च तक पहुंच रहा है। साथ ही इसके दुष्प्रभाव को दोहरा करते हुए हृदय रेखा की एक शाखा भी आपके एग्रेसिव मार्च के अंदर पहुंच रही है, जो इशारा करती है कि हो ना हो जातक मांगलिक हो सकता है। अगर मांगलिक है तो जीवन साथी से कम निभेगी, खूब गुस्सा आता होगा, विवाह में भी बड़ी रुकावटें आई होंगी और शादी के बाद जीवन साथी से तनाव बनती ही नहीं, बड़ा गुस्सा आता है। तो इस हथेली पर 2 शुभ लक्षण और 2 अशुभ लक्षण जो जातक के जिंदगी को एक तरह से नरक सा बनाए हुए हैं। शुभ फल हैं लेकिन अशुभ फल की मात्रा बहुत ज़्यादा, जो सारी शुभता को अशुभता में बदल रही है। चाहे कितना पैसा जेब में हो, अगर दिल खुश ना हो तो जिंदगी आत्म संतुष्टि के बगैर ज़ीरो हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।